बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मेरा नाम है मोहम्मद हैदर ज़िया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बेस्ट सॉल्यूशंस। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा मौजू है ये हाइब्रिडाइजेशन और शेप से रिलेटेड है ऑफ नाइट्रेट आयन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इन दो चीज़ों को कवर करेंगे। तो चलें अपने मौजू की इब्तिदा करते हैं। स्टूडेंट्स, आपके सामने बोर्ड पर मैंने नाइट्रेट आयन की शेप ड्रॉ कर रखी है। सबसे पहले देखेंगे कि नाइट्रेट आयन के अंदर कितने सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं और कितने पाई बॉन्ड होते हैं। तो याद रखना है स्टूडेंट्स, आपने जब हम नाइट्रेट आयन की बात करते हैं तो उसके अंदर टोटल 3 सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड्स एग्जिस्ट कर रहे होते हैं और एक पाई कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पे मौजूद होता है। अब मैंने जो स्ट्रक्चर आपके सामने बनाया है, आप देखेंगे कि यहाँ पे पाई बॉन्ड जो है वो सिर्फ किसी एक ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के दरमियान में नहीं है, यानी लोकलाइज नहीं है, बल्कि वो डी लोकलाइज है और तीनों के तीनों ऑक्सीजन एटम्स पे मौजूद है। तो याद रखना है आपने, इस मॉलिक्यूलर एनायन के अंदर होती है कॉन्जुगेशन, जिसके बायस यहाँ पे रेजोनेंस होगा। और ये जो मॉडल मैंने आपके सामने बनाया है ये रियल रेजोनेंस हाइब्रिड मॉडल है ऑफ नाइट्रेट आयन। इसी तरह इसका जो टोटल फॉर्मल चार्ज है वो है -1। ये किसी एक ऑक्सीजन एटम पर लोकलाइज नहीं होता, बल्कि ये एट अ टाइम तीनों ऑक्सीजन एटम पर डी लोकलाइज होता है, जस्ट लाइक पाई बॉन्ड। तो चलें आते हैं मौजू की तरफ और निकालते हैं इसकी हाइब्रिडाइजेशन। तो स्टूडेंट्स, नाइट्रोजन के गिर्द इलेक्ट्रॉनिक रीजन्स को काउंट करें तो 1 2 3 3 इलेक्ट्रॉनिक रीजन्स हैं। आप बता सकते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, लेकिन आप इस तरह भी हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हैं कि सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड्स को अगर आप काउंट कर लें तो आपको हाइब्रिडाइजेशन पता चल सकती है। तो सिग्मा बॉन्ड एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, तो टोटल 3 सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं और लोन पेयर कोई भी नहीं है। इट मीन्स कि यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp2 ऑफ सेंट्रल नाइट्रोजन एटम। तो हम जानते हैं कि जब भी किसी सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो तो वहाँ पे हमें जो शेप मिलती है उस पूरे के पूरे मॉलिक्यूलर एनाइन की या उस मॉलिक्यूलर स्पीशी की, वो होती है ट्राइगोनल प्लेनार। तो याद रखना है स्टूडेंट्स, आपने इस पूरे के पूरे मॉलिक्यूलर एनाइन की जो शेप है वो है ट्राइगोनल प्लेनार। ट्राइगोन ज्योमेट्री आपको एक प्लेन में बनती हुई मिलेगी। तो ये था स्टूडेंट्स आपके सामने हाइब्रिडाइजेशन शेप ऑफ नाइट्रेट आयन। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये आज का वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। मज़ीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस हासिल करने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बेस्ट सॉल्यूशंस के साथ जुड़े रहें। हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नई और इंफॉर्मेटिव वीडियोस बर वक्त आप तक पहुँच सकें।